हम सिलसिला वार लफ्ज़ लानत पर और लानत की वजूहात के बारे में सीख रहे हैं और आज इसका तीसरा पैगाम है। इस्तिस्ना की किताब उसका 27वां बाब उसकी 11वीं आयत से लेकर 16वीं आयत का जब हम मुताला करते हैं तो इस हवाले में बाइबल ये कहती है, इस बाब में खुदा बनी इसराइल कौम को यह हुक्म देता है कि उस वादा के मुल्क में दाखिल होने से पहले वो 12 लानतें पढ़कर सुनाएं ताकि लोग अगर खुदा की किसी भी तरह से नाफरमानी करते हैं तो इन तमाम लानतों के शिकार होंगे। इस्तिस्ना की किताब उसका 27वां बाब उसकी 15वीं आयत में खुदा कहता है, 15वीं आयत में आपके सामने तलावत करूंगा, लानत उस आदमी पर जो कारीगरी की सन्नत की तरह खोदी हुई या ढाली हुई मूरत बनाकर जो खुदा के नज़दीक मकरूह है उसको किसी पोशीदा जगह में नस्ब करे और सब लोग जवाब दें और कहें आमीन। बनी इसराइल कौम को यह हुक्म दिया गया कि अगर वो बुत परस्ती करें, देवी देवताओं की परस्तिश करें या उनकी तरफ मुलव्वस हों तो फिर वो इस लानत को अपने ऊपर महसूब करेंगे। ये लोगों की जिंदगियों पर लानत की सबसे बुनियादी वजह है, यानी हर किस्म की बुत परस्ती और सहर परस्ती। बुत परस्ती और सहर परस्ती दोनों ऐसी बुराइयां हैं जिनसे हमें बाइबल सख्ती से मना करती है। ये इंसान को खुदा से दूर कर देती है। बुत परस्ती का मतलब है खुदा के अलावा किसी और चीज या शख्सियत को इबादत के लायक समझना या उसके आगे झुक। ये सिर्फ पत्थर और लकड़ी की मूरत तक महदूद नहीं बल्कि कोई भी चीज जो खुदा की जगह ले ले वो बुत परस्ती बन सकती है। उसमें पैसा, दौलत, इंसान या शोहरत या कोई भी मूरत, लकड़ी की या पत्थर की या कोई भी ऐसी मूरत जिसको हम खुदा के लायक समझते हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसके लिए अपना सब कुछ छोड़ सकते हैं, वो बुत परस्ती में आ सकता है। खरूज की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 3री आयत में खुदा हुक्म देता है, मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ, मेरे हुजूर तू गैर मबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई भी तराशी हुई मूरत ना बनाना। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं 3री और 4थी पुश्त तक सजा दूंगा। याद रखिए, बुत परस्ती खुदा की गैरत को भड़काती है क्योंकि वो चाहता है कि इंसान सिर्फ उसी की इबादत। बुत परस्ती और सहर परस्ती का मतलब है जादू, तावीज़, टूने, नजूमियों या रूहानी ताकतों के जरिए मसाइल हल करने की कोशिश करना। ये सब खुदा की मर्जी के खिलाफ है। इस्तिस्ना की किताब उसका 10वां बाब उसकी 12वीं आयत से लेकर 18वीं आयत का जब हम मुताला करते हैं तो इस हवाले में खुदा कहता है, तुम में कोई ना हो जो जादूगरी करे, फालगरी करे या टूने टोटके करे। सहर परस्ती इंसान को शैतानी ताकतों के करीब ले आती है और खुदा से दूर कर देती है। बुत परस्ती इंसान को खुदा से दूर कर देती है और खुदा के अलावा दूसरी चीजों की गुलामी में डाल देती है। सहर परस्ती इंसान को शैतानी असरात के करीब ले जाती है। इसलिए बाइबल कहती है कि सिर्फ खुदा की इबादत करो, उसी पर भरोसा करो और उसी से मदद मांगो। अगर हम खुदा के अलावा किसी और बुत के आगे झुकते हैं, देवी देवताओं की परस्तिश करने या किसी और से देवी देवताओं की परस्तिश करने, किसी और से मांगते किसी और पर ईमान रखते तो हम लानत के नीचे हैं। याद रखें कि हो सकता है और अगर हम में से किसी ने ऐसा नहीं किया लेकिन फिर भी हमारे घरानों में बेबरकती है, फिर भी हमारी जिंदगियों में बीमारियां हैं, फिर भी हमारे घरानों में परेशानियां हैं, जहनी परेशानी है, इब्लीस के हमले हैं, हमारे घरानों में खुशहाली नहीं है, खौफ है, हमारी जिंदगियों में खौफ है। याद रखिए, बरकत और लानत दोनों पुष्ट दर पुष्ट चलती हैं क्योंकि खुदा ने बनी इसराइल कौम को यह हुक्म दिया था कि अगर तुम मेरी नाफरमानी करोगे, अगर तुम मुझे छोड़कर गैर मबूदों की परस्तिश करोगे, बुतों के आगे झुकोगे, जादूगरी करोगे, तुम्हारी 3री और 4थी पुश्त तक मैं लानत भेजूंगा। तो आज अगर हमारी जिंदगियों में लानत है तो हो सकता है कि हम नहीं तो हमारे पिछले आबाओ अजदाद जो हैं वो नाफरमानी करते हो, वो बुतों की परस्तिश करते हो, वो
غیر معبودوں کی پرستش کرتے ہوں، وہ جادوگری کرتے ہوں، وہ فالگری کرتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان کی لعنت آج ہماری زندگیوں پر بھی ہو۔ اس لیے اس مسئلے کی تشخیص کرنا، اقرار کرنا اور خدا کی طرف رجوع لانا بہت ضروری ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔